सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों से हमने जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि अर्जुन, क्या तुम्हारे द्वारा इस ज्ञान को एकाग्र हुए चित्त से सुना गया और क्या सुनने के पश्चात तुम्हारा अज्ञान व मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन कहते हैं, निश्चित ही मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आपकी कृपा से अपनी चेतना को पुनः प्राप्त कर पा रहा हूँ। अब मैं संदेह से बहुत दूर स्थित हूँ और निश्चित ही आपके आदेश का पालन करूंगा। तात्पर्य कि अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं, हे अच्युत, अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैं आपके उस आदेश का पालन करूंगा। और अर्जुन को युद्ध करवाने के लिए ही तो श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञान श्री कृष्ण को देना पड़ा। किंतु यहाँ अब श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की समाप्ति के साथ संजय पुनः दृश्य में लौटते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यह परम गोपनीय ज्ञान तभी सुन पाए, तभी समझ पाए, तभी अध्ययन कर पाए जब संजय द्वारा यह देखा गया और संजय द्वारा धृतराष्ट्र को कहा गया। तत्पश्चात महाभारत के माध्यम से हम तक यह ज्ञान पहुंचा। अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से और क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 74। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने महात्माओं कृष्ण और पार्थ के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। भावार्थ, यहाँ संजय रोमांचित होते हुए बहुत प्रसन्न मुद्रा में राजन धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस प्रकार मेरे द्वारा कृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत परम रोमांचकारी संवाद को सुना गया है। मैं स्वयं को बहुत सुखद महसूस कर रहा हूँ, स्वयं को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। आगे संजय कहते हैं, श्लोक संख्या 75। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। संजय कहते हैं, व्यास देव की कृपा से इस गोपनीय परम योग को स्वयं योगेश्वर कृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष कहते हुए मैंने सुना। भावार्थ, अब यहाँ सोचकर देखिए कि संजय का रोमांच कितना अद्भुत होगा जो उन्होंने इस ज्ञान को प्रत्यक्ष योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से सुना। प्रत्यक्ष स्वरूप से सुनकर किस प्रकार रोमांच का अनुभव कर रहे होंगे, यह आभास हम कुछ तो कर ही पा रहे हैं, क्योंकि हमने भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन यदि पूर्ण मन से किया है तो निश्चय ही कुछ रोमांच तो हमारे भीतर भी है। तो संजय का रोमांच कितना रहा होगा, यह कल्पना कर पाना अत्यंत मुश्किल तो नहीं है। तो निश्चित ही यहाँ बहुत रोमांचित होते हुए संजय कहते हैं, व्यास देव की कृपा से, चूंकि इस महाभारत युद्ध के दृष्टांत का वर्णन करने के लिए व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वे धृतराष्ट्र को इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का पूरा हाल सुना सकें। तो वे व्यास मुनि की कृपा को भी धन्यवाद कह रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं इस गोपनीय परम सुंदर ज्ञान को साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से सुन पाया, उन्हें देख पाया। इस प्रकार से संजय रोमांचित होते हुए आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।